हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्रीन हाइड्रोजन एलिमिनिंग मेजर्स रोड मैप फॉर अडॉप्शन इन इंडिया इसको रिलीज किया है। अब इस रिपोर्ट की कुछ की हाइलाइट्स है, वी विल सी देम। एंड भारत में ऐसा कौन सा पाथ हो सकता है, कितनी हमारी कैपेसिटी है, इसमें कुछ डेटा है विच वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। सो अगर हम की हाइलाइट्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे भारत की डिमांड पहले देखते हैं। देखिए, भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, अगर हम एनर्जी नीड के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा जो कंट्री की डिमांड है ये सर्च कर जाएगी और माना जाता है कि लगभग 35% हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगी 2030 तक, इतना हम बिल्ड कर लेंगे। 2022 में भारत का जो एनर्जी इंपोर्ट बिल था, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो लगभग था $, अराउंड 185 बिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड यहां पर लाइकली इंक्रीज कर सकता है अगर हमारी जो ग्रोइंग डिमांड है वो हो, और अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से ही अपनी एनर्जी कंज्यूम करते रहें। सेम टाइम पे भारत का जो कमिटमेंट है, जो कि हम नेट जीरो हमारा एमिशन होना चाहिए 2070 तक, जो कि हमने लिया था COP26 पर ये लिया गया था, एंड वी हैव टू अचीव दिस एज वेल, और ये 2021 में हुआ था। बेसिकली अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ये बहुत क्रिटिकल होगा हमें हेल्प करने में, खास करके भारत के सिक्योरिटी नीड्स को, एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स को। साथ ही साथ हम एमिशंस भी रिड्यूस कर सकते हैं, और इसको रिकॉग्नाइज करते हुए भारत गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। 2022 का ये मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था। एंड इस मिशन का एक ही एम है कि जो भारत की जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसको लगभग $, अराउंड 2.3 बिलियन कर दिया जाए फंडिंग के तौर पर, और ये फंडिंग इसमें दी गई है, और ये जो फंडिंग है ये 2022 से लेकर के 2030 के बीच में खर्च की जाएगी। अब दिस इज द एम ऑफ दिस मिशन। इसके अलावा अगर हम करंट स्टेटस की बात करेंगे, करंटली देखिए भारत जो प्रोड्यूस करता है वो 6.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम या पर ईयर जो है हम इसको प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन को। प्रीडोमिनेंटली हम इसको क्रूड ऑयल रिफाइनरीज में या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर जो भारत के जो करंट हाइड्रोजन सप्लाई है वो ग्रे हाइड्रोजन है, इट्स नॉट ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जो है वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आती है, इसमें CO2 है, गैस एमिशंस भी होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ सप्लाई चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी की, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए। अभी हम बात करते हैं आगे कैसे होता है। जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है ये सपोर्ट कर सकता है हमारे जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो गोल है, लेकिन यहां हमें कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, एडिशनल कैपेसिटी चाहिए, ताकि हम उतनी ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है उतनी प्रोड्यूस कर सकें और कंट्री की इलेक्ट्रिकल नीड्स को पूरा कर सकें सेम टाइम पे। एंड यहां एक बेसिकली जो ऑन द ग्राउंड ट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा कम है। ज्यादातर जो यहां फेजेस चल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के वो वेट एंड वॉच फेज में है, कि अभी यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग हो नहीं रही है, केवल ये पेपर्स पे है, ग्राउंड पर है। अभी माना जा सकता है कि 2027 तक कुछ बिल्डिंग शुरू होगी या उसके बाद शुरू होगी, जिस लेवल पे हम चाहते हैं, जिस लेवल पे हमारी जरूरत है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि यहां पर सप्लाई साइड में, कॉस्ट प्रोडक्शन में, डिलीवरी में, डिमांड साइड इंडिया प्लेयर की रेडीनेस है या नहीं है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन को कंज्यूम करते हैं जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उसमें। इसके अलावा अगर हम पाथ देखेंगे कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए भारत के पास क्या पाथ है, तो यहां पर एक चीज है जो हमें देखनी है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है, भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसमें इमेंस पोटेंशियल है कि ग्रीन हाइड्रोजन की ग्रोथ को हम बढ़ा सके, लेकिन हमें कैपेसिटी एडिशन बहुत ज्यादा चाहिए होगा। कंट्री का जो सोलर पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 748 गीगावाट्स। यू कैन नोट डाउन दिस डेटा, इतना हमारा पोटेंशियल है, लेकिन अभी अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हम केवल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 72.31, ओके इट्स 72.31 गीगावाट। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे, ये डेटा नवंबर 2023 का है, तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो केवल 9% जो हमारा टोटल पोटेंशियल है उसको हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब हमें ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है इसको कम करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के जो इंसेंटिव्स हैं या टैरिफ्स हैं वो देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, रिसेंटली इन्होंने एक कॉस्ट अचीव की थी दैट वाज 2.6 रुपीस पर किलोवाट आवर की। तो ऐसे कुछ टैरिफ्स जो है यहां जरूरी होंगे। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को फैसिलिटेट करती है, इसके डेवलपमेंट में काम करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वर्क करती है। इसके अलावा इनोवेशन जो है इलेक्ट्रोलाइजर्स का, इसको डन किया जा सकता है ताकि डायरेक्ट सप्लाई हम एनर्जी एडॉप्टर्स की बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल, यूएसए ने अनाउंस किया था कि इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग टारगेट है एक इनका, उसके अंदर टैक्स क्रेडिट लगभग
$3 पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा हाइड्रोजन के लिए। बेसिकली टैक्स क्रेडिट वगैरह दिए जा सकते हैं, टैक्स में रिडम्पशन दिया जा सकता है, इन सारी चीजों को लेकर के। लॉन्ग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी की साइकिल चाहिए, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चाहिए पॉलिसीज के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सके वो इसमें क्लियरली हो सके। डेवलपमेंट एनकरेज किया जाए, इंडिजिनस इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। एंड अगर हम बात करेंगे, देखिए लोकल रीजनल नेशनल गवर्नमेंट जो है ये डाइवर्ट कर सकते हैं इनकी करंट जो स्पेंडिंग जो ये फॉसिल फ्यूल जो सब्सिडीज के लिए देती हैं उसी को ये ट्रांसफर कर सकती हैं ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्ड करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। यूरोप ने जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के अंडर इन्होंने रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज। एंड इसके अलावा हम कॉस्ट कम कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के कन्वर्जन के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। शॉर्ट मीडियम के टर्म में अगर हम देखेंगे तो कंपनीज को क्लस्टर बनाने के लिए हम अलाउ कर सकते हैं और वो बाकी इंसेंटिव स्कीम्स भी दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि पाइपलाइंस चाहिए इन ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी कंट्री के में। फॉर एग्जाम्पल जो यूरोपियन यूनियन का जो यूरोप हाइड्रोजन बैकबोन प्रोग्राम है ये एम करता है एक पाइपलाइन नेटवर्क के लिए। स्टोरेज की बात करें तो जब भी हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी लगभग 30 से 40% की जो कॉस्ट बनती है टोटल वो स्टोरेज में चली जाती है। इसको रिड्यूस किया जा सकता है जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स ला करके पूरी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू जो हो। इसके अलावा बाकी कंट्रीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर सकते हैं ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में हार्मोनाइज कर पाएं और भारत में वो टेक्नोलॉजी जो नहीं है उसको ला पाएं। अब प्रश्न उठता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। देखिए हाइड्रोजन क्री इंडस्ट्रियल फ्यूल है जिसके वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है। अमोनिया प्रोड्यूस होता है, स्टील प्रोड्यूस होता है, इसमें रिफाइनरीज, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। हाउएवर जितना भी हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर्ड है ये ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन से आता है भारत के अंदर। अब ब्लैक और ब्राउन में, और ये क्योंकि कोल से प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल है यूनिवर्स में, लेकिन प्योर एलिमेंटल हाइड्रोजन बहुत स्केयर है। हमेशा ये आपको ऑक्सीजन के साथ मिली हुई मिलेगी, जैसे फॉर्म वाटर के फॉर्म में या बाकी किसी फॉर्म्स में मिलता है। जब इलेक्ट्रिसिटी का करंट को हम वाटर के थ्रू पास कराते हैं तो इसको स्प्लिट कर देगा एलिमेंटल हाइड्रोजन में और एलिमेंटल ऑक्सीजन में और एलिमेंटल हाइड्रोजन में। यहां से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी अगर रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। एंड सो कलर जिससे अटैच होते हैं, जैसे पिंक है, ब्लू है, अलग अलग हाइड्रोजन हैं, तो वो डेराइव करती है कि हम कहां से उसका सोर्स ले रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोल को यूज किया जा रहा है तो उसको ब्लैक ब्राउन कहेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स में हम इसको पहले कवर कर चुके हैं एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड और भी चीजें चैनल पर हैं, वो दे आर इंक्लूडेड इन दैट। नाउ वी हैव टुडेज व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पीएम कुसुम है, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी एंड रूफटॉप सोलर स्कीम है। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्स यू व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, to increase India's renewable energy capacity, to promote the use of green hydrogen in transportation, to spur green hydrogen production and consumption. Now we have today's main practice question. The question asks, critically examine the potential of green hydrogen in India's energy future, discuss the key challenges and policy measures needed to overcome them, and what steps can India take to become a global leader in the green hydrogen production and utilization. So this was all about today's video session. I hope you understood well. Thank you, have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.